तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज है अल्टीमेट बैटल 6 और आज की बैटल होने वाली है महारंगड़ा और महाविनाशिनी के बीच में। देखते हैं भाई कौन ज़्यादा पावरफुल है। हमेशा की तरफ 5 राउंड्स होंगे, जो ये ज़्यादा राउंड जीतेगा वही होगा गाइस आज का हमारा विनर। तो गाइस फर्स्ट राउंड स्ट्रेंथ की बात करते हैं। महाविनाशिनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो भाई महाविनाशिनी की स्ट्रेंथ भाई बहुत ज़्यादा भाई। इसने भाई काफ़ी गाड़ियों को भाई ऐसे ही उठा लिया है, जैसे अपने हाथों से अपनी गाड़ियों को, जो गाड़ियाँ जैसे भारी चीज़ों को भाई ये नॉर्मली उठा लेती है और उसको भाई भारी भी नहीं लगता। तो भाई इससे आप भाई महाविनाशिनी की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हो। और भाई इसने काफ़ी प्लैनेट्स को तबाह किया, पर वो भाई अपनी स्ट्रेंथ से नहीं किया, उसने भाई अपनी पावर से किया है। तो स्ट्रेंथ भी भाई उसकी काफ़ी ख़तरनाक है। उसने काफ़ी गाड़ी जैसी भारी भरकम चीज़ें उठाई हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, और इसकी स्ट्रेंथ भाई काफ़ी ख़तरनाक है। अब बात करते हैं रंगड़ा की स्ट्रेंथ की। रंगड़ा की भी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। इसकी तो भाई बात ही अलग ही है भाई। इसने अपनी फर्स्ट मूवी में भाई एक बहुत ज़्यादा भारी भरकम शिप को भाई अपने भाई बालों से उठा के पटक दिया था। तो भाई ये भाई बहुत भाई बड़ी बात है भाई। इसकी स्ट्रेंथ भाई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है भाई। जिसने भाई अपने बालों से भाई एक शिप को मतलब पटक दिया, उसकी स्ट्रेंथ भाई, उसकी स्ट्रेंथ का तो आप भाई अंदाज़ा लगा ही सकते हो। तो भाई रंगड़ा के पास ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है भाई। इसने भाई महाविनाशिनी से भाई ज़्यादा खतरनाक कांड किए हुए हैं और काफ़ी भारी चीज़ें उठाई हुई हैं। तो भाई स्ट्रेंथ का पॉइंट तो भाई सीधा सीधा रंगड़ा को जाता है। तो गाइस अब बात करते हैं सेकेंड राउंड यानी कि स्पीड की। महाविनाशिनी की स्पीड की बात करें तो भाई महाविनाशिनी की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। ये भाई कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकती है स्पेस में। जैसे इसने स्पेस में कई जगह जाके ग्रहों को तबाह किया, तो भाई काफ़ी तेज़ी से वो एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे चले जाती थी, जिससे वो एक ग्रह को तबाह कर देती थी और दूसरे को भी तबाह कर देती थी। तो वो काफ़ी तेज़ी से भाई उड़ सकती थी और भाई टेलीपोर्ट भी कर सकती है। तो भाई महाविनाशिनी की स्पीड भाई बहुत ज़्यादा भाई, इससे हमें पता चलता है। अब बात करते हैं रंगड़ा की स्पीड की। रंगड़ा की स्पीड की बात करें तो भाई रंगड़ा की स्पीड भी भाई बहुत ख़तरनाक है। ये भी भाई कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकती है, कहीं से भी, और भाई काफ़ी तेज़ी से उड़ सकती है। तो भाई रंगड़ा की स्पीड भी भाई बहुत ज़्यादा है। दोनों कैरेक्टर्स भाई उड़ भी सकते हैं और टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं, इसीलिए भाई स्पीड का पॉइंट गाइस दोनों को जाना चाहिए। तो स्पीड का पॉइंट जाता है बॉथ को। अब थर्ड राउंड यानी कि ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं। महाविनाशिनी की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो भाई महाविनाशिनी की ड्यूरेबिलिटी भाई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है भाई। इसने भाई बीम के काफ़ी मुक्के, काफ़ी वार झेले हैं। और तब भी जब वो भाई अपने टाइगर वाले फॉर्म में था, जो भी फॉर्म है, उसमें भी भाई महाविनाशी ने उसके काफ़ी वार झेले थे और उसको भाई ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। और भाई अच्छी परी की जड़ी की लेज़र्स भी भाई उसका भाई कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। तो भाई इससे आप भाई महाविनाशिनी की ड्यूरेबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो। भाई महाविनाशिनी की ड्यूरेबिलिटी भाई बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं रंगड़ा की ड्यूरेबिलिटी की। रंगड़ा की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत भाई सही है। इसने भाई महाशैतान के वार झेले हैं, महाशैतान के भी काफ़ी वार झेले हैं। वैसे महाशैतान तो महाशैतान है भाई, उसके वार से तो भाई दर्द होगी यार ज़्यादा। पर भाई मुझे रंगड़ा की भाई इतनी भी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी नहीं लगती, क्योंकि भाई जब भाई थ्रोन ऑफ बाली मूवी में जब भीम ने भाई रंगड़ा के बाल काटे थे, तो भाई उसका तो आपको पता ही है क्या हाल हो गया था, कितनी वो चिल्लाई थी। तो इसका, और जब महाशैतान के महावार मूवी, और जब चुटकी ने भी रंगड़ा को मारा था, तो रंगड़ा की हालत भी बहुत बुरी थी। महाशैतान का महावार पार्ट 2 में, वो पार्ट 1 में सॉरी। इसलिए भाई ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट गाइस महाविनाशिनी को देना पड़ेगा, क्योंकि भाई महाविनाशिनी की ड्यूरेबिलिटी रंगड़ा से थोड़ी ज़्यादा है। तो गाइस इसीलिए ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट जाता है गाइस महाविनाशिनी को। अब फोर्थ राउंड यानी कि पावर्स की बात करते हैं। महाविनाशिनी की पावर की बात करें, जब महाविनाशी कह लो, उसके पास भाई बहुत ज़्यादा पावर्स हैं भाई। वो भाई किसी भी ग्रह को 1 सेकंड में तबाह कर सकती है, और भाई किसी भी जगह पे भाई एस्ट्रॉयड शॉवर्स गिरा सकती है। जैसे भाई उसने ढोलकपुर
पे गिरा के और भाई ढोलकपुर को ही तबाह कर दिया था पूरा। और टेलीपोर्ट कर सकती है भाई, उड़ सकती है, किसी की भी एज भाई बढ़ा घटा सकती है। और भाई वो लेजर्स भी शूट कर सकती है अपने हाथ से और अपनी झड़ी से। और भाई वो अर्थ को भी कंट्रोल कर सकती है, मतलब जो अर्थ रियलम है, मतलब जैसे 4 तत्वों में एक अर्थ भी है, तो भाई उसको भी कंट्रोल कर सकती है। और भाई और भी काफ़ी कुछ कर सकती है। तो भाई ये थी महाविनाशिनी की कुछ पावर्स। तो भाई महाविनाशिनी भाई देखे तो भाई बहुत पावरफुल है, बहुत एबिलिटीज़ हैं भाई इसके पास। अब बात करते हैं रंगड़ा की पावर्स की। रंगड़ा की पावर्स की बात करें तो भाई रंगड़ा के पास भाई बहुत ज़्यादा पावर्स हैं और बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर्स हैं। जैसे भाई वो अपनी सेना को खुद ही क्रिएट कर सकती है, और भाई वो लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकती है, और किसी आम मनुष्य को तो भाई वो 1 सेकंड में मार सकती है भाई। जैसे भाई उसने भाई थ्रोन ऑफ वाली में जो हमें पहले दिखाया गया था, उसने भाई कैसे भाई मतलब जो बाली के सैनिक थे उनकी भाई 1 सेकंड में आत्मा छीन ली थी और उन्हें ख़त्म कर दिया था। और उसकी भाई छाया, ओ भाई उसकी छाया भाई इतनी खतरनाक है। भीम की तो भाई उसने हालत ख़राब कर दी थी भाई। अगर आपने मूवी देखी होगी थ्रोन ऑफ वाली, क्या हाल कर दिया था भाई उसने भीम का। भीम को तो भाई उसने बहुत बुरी तरह मारा था भाई। वो बात अलग है कि किरमाड़ा ने उसे उसकी छाया को 1 मिनट में हरा दिया था। चलो छोड़ो, वैसे भीम को तो मारा था ना, भीम जो इतना पावरफुल है उसको तो भाई हराया था ना, वही बहुत पावरफुल है भाई उसकी छाया। और रंगड़ा खुद भाई इतनी पावरफुल है, टेलीपोर्ट कर सकती है, उड़ सकती है, मतलब अर्थ को कंट्रोल कर सकती है। पर भाई वो तभी कर सकती है जब उसके पास अर्थ चक्र हो, अर्थ चक्र कह रहा हूँ भाई, पृथ्वी चक्र हो। अपने हैंड से लेज़र छोड़ सकती है भाई, आग छोड़ सकती है अपने मुंह से, और भी भाई काफ़ी कुछ कर सकती है। तो भाई ऐसे देखा जाए तो भाई रंगड़ा भाई एस्ट्रॉयड शॉवर भी कर सकती है, जैसे महाविनाशिनी करती है, जो कि भाई उसने महाशैतान के महावार पार्ट 2 में एस्ट्रॉयड शॉवर की थी ढोलकपुर पे। तो भाई उसके पास भी भाई बहुत खतरनाक शक्तियाँ हैं। और देखा जाए दोनों में तो भाई रंगड़ा के पास ही भाई ज़्यादा शक्ति है। माना कि भाई महाविनाशिनी भी बहुत पावरफुल है, पर भाई रंगड़ा के पास भाई ज़्यादा पावर्स हैं, तो पावर्स का भी पॉइंट जाता है रंगड़ा को। अब लास्ट राउंड यानी आर्मी की बात करते हैं। महाविनाशिनी की सेना भाई इतनी खास नहीं है, वो भाई अकेले ही भाई बहुत खतरनाक है, अकेले ही भाई वो ग्रहों को तबाह करती है। फिर भी भाई उसकी सेना को देखे तो उसकी सेना में भाई 4 गिद्ध आते हैं, 4 वल्चर आते हैं, जो कि काफ़ी पावरफुल हैं भाई। वो 2 बुरी परियां जो कि भाई रंगड़ा की सेना में भी आती हैं। तो भाई ये इसकी सेना भाई कुछ खास नहीं है, ये 2 बुरी परियां और वो गिद्ध आती हैं। और ये बुरी परियां भी भाई काफ़ी पावरफुल है, मतलब इतनी भी नहीं है यार, ठीक ठाक ही है। तो अब बात करते हैं रंगड़ा की सेना की। तो रंगड़ा के पास भाई 2 सेना, एक तो भाई उसकी खुद की सेना और एक भाई सेना जो उसको महाशैतान ने दी है। पर भाई हम उसकी अपनी सेना की बात करेंगे। उसकी अपनी सेना भाई बहुत खतरनाक है और काफ़ी बड़ी भी है भाई। वो भाई उसकी सेना भाई काफ़ी खतरनाक है। उसकी सेना भाई थैनोस के आउटराइडर्स की तरह भाई काफ़ी खतरनाक है। तो पर भाई और भाई आर्मी की बात करें तो भाई आर्मी के अंदर भाई महाविनाशी भाई रंगड़ा के सामने कुछ भी नहीं है। रंगड़ा की आर्मी भाई महाविनाशी की आर्मी से बहुत बड़ी है। महाविनाशी की आर्मी के तो भाई रंगड़ा की आर्मी भाई 2 सेकंड में ख़त्म कर देगी। वो दोनों बुरी परियां थोड़ी हैं, पर भाई उनको भी भाई ये 2 मिनट में ख़त्म कर देंगे, और वो 4 गिद्धों को भी ये 2 मिनट में ख़त्म कर देंगे। तो आर्मी का भी पॉइंट भाई सीधा जाता है रंगड़ा को। तो गाइस फाइनल राउंड भी ख़त्म हो चुका है, पॉइंट्स आप स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। रंगड़ा के है भाई 4 पॉइंट्स और महाविनाशी के है भाई 2 पॉइंट्स। तो इससे पता चलता है कि गाइस आज की हमारी विनर है रंगड़ा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।